अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अंग्रेज़ी बोलना तो आती है, लेकिन जब हम अंग्रेज़ी सुनते हैं अंग्रेज़ों की जो कि नेटिव स्पीकर हैं, तो हमारी अंग्रेज़ी जो है वो भागने लगती है, यानी कि हमें वो बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों, अंग्रेज़ी जो अंग्रेज़ ख़ुद बात करते हैं, यानी जो नेटिव स्पीकर बात करते हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं जो कि हम नहीं करते, क्योंकि हमारी इंग्लिश एकेडमिक साइड की है, फॉर्मल इंग्लिश है, और वो जो है बात करते वक्त इनफॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है वो हमें समझ में नहीं आती। और कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी जो है अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी समझ नहीं पाते। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से हमें अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, और अगर हम भी अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी समझना चाहते हैं तो हम किन बातों पर अमल करके उनकी अंग्रेज़ी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले आपसे बता दूं कि ये जो उसूल इसमें बताए गए हैं वो कभी भी आप जो है फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी फ़र्ज़ करें अमेरिकन एक्सेंट को समझना चाहते हैं तो आप इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन बातों को ज़हन में रख के, और आपका ये मसला तो हल हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी मुझे समझ में नहीं आती, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद वो जो आपका मसला जो है वो बहुत हद तक मसला आपका हल हो जाएगा। चलिए बहस करते हैं किन बातों की वजह से उनकी अंग्रेज़ी यानी अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी हमें समझ में नहीं आती। नंबर 1 जो है वो है कनेक्टेड स्पीच। अंग्रेज़ जो बात करते हैं वो कनेक्टेड स्पीच होती है, ठीक है। यानी जिस तरह हमारी घर में उर्दू ज़ुबान बात करते हैं, या हम अगर सिंधी में बात करते हैं, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, तो अगर वो हमारे घर की ज़ुबान है तो हम उसमें बहुत इजी होते हैं, तो वो हम जो है फास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो उनकी कनेक्टेड स्पीच होती है। कनेक्टेड यानी बहुत से अल्फाज इकट्ठे होते हैं, मिलाए हुए होते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। अगर हम कहेंगे तो इसे कहेंगे व्हाट डू यू डू, अगर हम इसे कहेंगे तो ऐसे कहेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ बोलते हैं तो हम ऐसे सुनते हैं, यानी हम जो सुनते हैं वो ये है व्हाट डू यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। यानी हम जो पढ़ते हैं वो कहते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। लेकिन जब अंग्रेज़ कहते हैं इसे तो हम ऐसे सुनते हैं व्हाट यू डू, ठीक है। तो ये फास्ट स्पीच इनकी एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है हमारे सामने, आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग। एग्जांपल बी है, आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग। अब अगर कोई अंग्रेज़ से बोलेगा इस जुमले को तो हम ऐसे सुनेंगे आई एम गोना डू सम शॉपिंग, आई एम गोना डू सम शॉपिंग, आई एम गोना डू सम शॉपिंग। या हम ऐसे भी इसे सुन सकते हैं आई एम डू शॉपिंग, आई एम डू शॉपिंग, आई एम डू शॉपिंग, ठीक है। इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आम तौर पे जो अमेरिकन एक्सेंट है, ठीक है, मैं ब्रिटिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश में नेटिव का जो है कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन अमेरिकन की यहाँ पर जो भी बहस होगी ख़ास तौर पे अमेरिकन एक्सेंट को समझने की बात हो रही है अभी। तो अमेरिकन में जो है वो THE द, इसको जो है आमतौर पे ड इससे पढ़ा जाता है, ड। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, व्हाट्स द वेदर टुडे। अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे व्हाट्स द वेदर टुडे। लेकिन हम जब कोई अंग्रेज़ बोलता है तो सुनेंगे जो जुमला वो कहेगा, अगर इसी जुमले को वो कहेगा तो वो ऐसे कहेगा व्हाट द वेदर टुडे, व्हाट द वेदर टुडे। या आगे चलते हैं, ठीक है। अगर एक सेंटेंस है व्हाट डू, यानी दूसरी बात ये कि उनके यहाँ जो है व्हाट डू वो बराबर है वॉच, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ जुमले को बोलेगा तो हम ऐसे सुनेंगे व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। तो ज़ाहिर है जो है इसलिए हमें कॉम्प्लिकेटेड ये महसूस होता है अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी समझना। अब दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम इससे कहेंगे तो ये कहेंगे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। लेकिन इसी जुमले को जब अंग्रेज़ कोई नेटिव स्पीकर बात कहेगा इस जुमले को, तो वो ये ऐसे कहेगा और हमें ऐसे सुनाई देगा व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, ठीक है। एग्जांपल सी हमारे सामने है। अगर हम पढ़ते हैं ऐसे सेंटेंस आई एम गोइंग टू गो आउट टू वॉलमार्ट, डू यू नीड एनीथिंग।
लेकिन अगर इसी जुमले को कोई अंग्रेज़ बोलेगा नेटिव स्पीकर तो वो हमें इस तरीके सुनाई देगा। I'm gonna go out Walmart. I'm gonna go out Walmart. Do you need anything? Do you need anything? I'm gonna go out Walmart. I'm gonna go out Walmart. Do you need anything? तो ये बहुत ही जो है हमें कंफ्यूजिंग लगती है और इसी वजह से। अब कुछ और चीज़ें जैसे कि हम पढ़ते हैं समथिंग, लेकिन अंग्रेज़ जो से पढ़ते हैं समथिंग, अमेरिकन में समथिंग। ठीक है, एग्जांपल से हम समझते हैं कैन यू गिव मी समथिंग। जब इसी जुमले को कोई अंग्रेज़ बोलेगा तो वो ऐसे बोलेगा, हमें ऐसे सुनाई देगा कैन यू गिव मी समथिंग, कैन यू गिव मी समथिंग, कैन यू गिव मी समथिंग, कैन यू गिव मी समथिंग। ओके, और अगर हम कहते हैं लेट मी तो अंग्रेज़ी में वो जो अंग्रेज़ बात करते हैं वो कहेंगे से ले मी। एग्जांपल से समझते हैं लेट मी गिव यू समथिंग। इसी जुमले को जब कोई अंग्रेज़ बोलेगा तो वो ये ऐसे बोलेगा लेट मी गिव यू समथिंग, लेट मी गिव यू समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके अलावा यहाँ पर जो है अंग्रेज़ जो ख़ास तौर पे अमेरिकन जो है वो वहाँ पर लास्ट वाला जो मतलब उसमें जो है टी को जो है वो डी पढ़ा जाता है, टी को डी पढ़ा जाता है कैसे, डॉटर। ये आखिर में जो आ रहा है ER के पहले जो है वो क्या है टी है, लेकिन अमेरिकन में पढ़ा जाएगा डॉटर। इसके अलावा अदर एग्जांपल इसके क्या हैं, ब्रिटिश में इसको हम पढ़ेंगे लेटर, ठीक है, और वो पढ़ेंगे लेटर। हम पढ़ेंगे सिटी, ब्रिटिश में वो पढ़ेंगे सिटी। हम पढ़ेंगे बेटर, वो पढ़ेंगे बेड़ा। हम पढ़ेंगे ब्रिटिश में बॉटल, वो पढ़ेंगे बाडल। हम पढ़ेंगे बटर, वो पढ़ेंगे बर्डर। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, वो पढ़ेंगे कंप्यूटर। हम पढ़ेंगे पार्टी, वो पढ़ेंगे पार्टी। हम पढ़ेंगे 30, वो पढ़ेंगे 30। तो ये दोस्तों जो है इसमें फ़र्क है, ठीक है। और इसके अलावा हम बहस करेंगे कुछ और उसूलों की, जो कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश से, ख़ास तौर पे उनके साउंड में और जो नेटिव स्पीकर बात करते हैं उसमें। अब ये नेक्स्ट जो है हमें अंग्रेज़ी उनकी समझ में क्यों नहीं आती है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वो शार्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए सेंटेंस है वांट टू, वो जब बोलेंगे तो कहेंगे वाना। एग्जांपल से समझते हैं आई वांट टू ईट, लेकिन जब ये इस जुमले को आप किसी अंग्रेज़ को बोलते हुए सुनेंगे तो वो ऐसे सुनेंगे आई वाना ईट। ठीक है, हम कहेंगे तो कहेंगे आई वांट टू ईट, लेकिन वो जब अंग्रेज़ को ही बोलेगा तो कहेगा आई वाना ईट। ठीक है, एग्जांपल अब दूसरा ऐसे समझते हैं, यानी इसके अलावा डोंट नो को वो कहते हैं डोंट नो। आई डोंट नो। ठीक है, इस तरीके से सी एग्जांपल है गॉट टू, इसे वो कहते हैं गाटा। जब वो बात करते हैं तो कहते हैं गाटा। एग्जांपल अगर हम कहेंगे तो ऐसे कहेंगे आई गो टू डू माई वर्क, आई गो टू डू माई वर्क। लेकिन कोई अंग्रेज़ इस जुमले को कहेगा तो वो ऐसे कहेगा आई गोटा डू माई वर्क, आई गोटा डू माई वर्क, इस तरीके से। और इसके अलावा बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि आई वुड, अगर हम कहेंगे आई वुड तो वो कहेंगे आइड। अगर हम कहेंगे आई विल, वो कहेगा आइल। अगर हम कहेंगे आई हैव, वो कहेगा आई। ठीक है, उसके अलावा एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर हमने जो है आई वुड को आई डू शार्ट फॉर्म में रखा है, लेकिन आपने जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन, ये जो शार्ट फॉर्म है ना, यानी आई विल का शार्ट फॉर्म आपने आइल रखा, आई वुड का आइड, आई हैव का आइव। ये शार्ट फॉर्म आप ये प्रोनाउन वगैरह के साथ रख सकते हैं, जैसे आई प्रोनाउन है, लेकिन आप नाउन के साथ नहीं रख सकते ये शार्ट फॉर्म। यानी ये शार्ट फॉर्म आप बात करते वक्त भी नाउन के साथ जो है शार्ट फॉर्म नहीं रखेंगे। कैसे, फ़र्ज़ करें अगर जुमला ये डैड विल गो,
तो इससे आप बोलते वक्त भी ये नहीं कहेंगे डैड विल गो, आप कहेंगे डेविड विल गो, डेविड विल गो। तो इस तरीके से जो है आपने जो है कहना है। और दोस्तों यही बात है, यही जो है रीज़न है जिसकी वजह से हमें हमारी अंग्रेज़ी तो समझ में आ जाती है, लेकिन अंग्रेज़ जब बोलते हैं तो वो अंग्रेज़ी हमें समझ में नहीं आती, ठीक है। और ये कुछ अल्फाज थे, ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी हमें समझ में नहीं आती। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी को, तो ये जो इस वीडियो में जो बातें हमने शेयर की हैं इस पर आप अमल करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बिल्कुल उनकी अंग्रेज़ी समझ में आपको आ जाएगी। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यार आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे बड़ा हौसला देता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।